तो हेलो फ्रेंड्स, हम बात करें डी फार्मा स्टडी टाइम की, जैसा कि वीडियो का टाइटल और थंबनेल यही है। लेकिन ओवरऑल हम समझाने का प्रयास करें वीडियो के बारे में कि क्या हम बताएंगे आपको। तो बताएंगे ये कि यदि आप डी फार्मा में एडमिशन ले चुके हो, चाहे आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हो या फिर आप नॉन अटेंडिंग हो, तो आपको स्टडी के लिए कितना टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पर 2-3 मिथ आपका क्लियर होगा। पहला कि डी फार्मा कितना कठिन है, और दूसरा कि डी फार्मा यदि आप करने का प्लान बना रहे हो, कर रहे हो, एडमिशन ले चुके हो, तो स्टडी के लिए कितना आपके पास समय होना चाहिए। चलिए, हमने कुछ यहाँ पे लिख रखा हुआ है आप सभी के लिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो डी फार्मा स्टडी टाइम 2023-24। हालांकि ये सिर्फ 2023-24 तक सीमित रहने वाला नहीं है, क्योंकि सिलेबस अभी ईआर 2020 अभी फिलहाल 2020 में ही आया था, जो 21 में अप्लाई हुआ है। तो इतना जल्दी सिलेबस चेंज होने वाला नहीं है, और यदि 5-10 साल बाद बाई चांस हो भी जाता है तो ऐसा कुछ मेजर चेंजेस होने वाला है नहीं। चलिए बात करते हैं कि भाई डी फार्मा करने के लिए कितना टाइम चाहिए आपको कंप्लीट पढ़ाई करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि जो आपका कंप्लीट सिलेबस है उसको यदि आप कंप्लीट कवर करना चाहते हो तो आपके पास कितना टाइम होना चाहिए। या दूसरा कि यदि आप कहीं जॉब करते हो भाई, कहीं मेडिकल वगैरह पे या हॉस्पिटल में, और आप पार्ट टाइम में अपना डी फार्मा कर रहे हो, तो आप कैसे टाइम निकाल सकते हो और आपके लिए कितना टाइम चाहिए। क्योंकि दोनों केस में अलग अलग हो सकता है। यदि आप पार्ट टाइम स्टडी कर रहे हो तो आपका भी मानना होगा कि भाई आपको 90% या 80% नहीं चाहिए, आप यही चाहते होगे कि 60-70 तक इतना मेरा आ जाए और मैं पास हो जाऊँ। तो इस केस में भी हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे कि भाई हम डी फार्मा रेगुलर कॉलेज जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह यूट्यूब पे भी लेक्चर वगैरह अटेंड करते हैं, उदित फार्मेसी तमाम चैनल है फार्मेसी का, उसे मैं देखता हूँ, साथ साथ में भाई रेगुलर कॉलेज जाता हूँ, तो हमें तो डी फार्मा जो है टॉप करना है। तो इसके केस में भी हम बात करेंगे कि भाई टॉप कैसे आप कर सकते हो अपने कॉलेज में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है आपके बोर्ड लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो कंप्लीट बात करेंगे। और दूसरा चीज़ सबसे मेन लास्ट मेरा पॉइंट है कि भाई एग्जिट एग्जाम, तो आपको पता है कि यदि हमने यहाँ पे 2023-24 लिख रखा है तो आपको तो देना ही देना है। तो एग्जिट एग्जाम को ध्यान में रख करके कैसे पढ़ाई करें, इसके बारे में भी हम करेंगे बात। तो चलिए थोड़ा सा आपके सिलेबस और सब्जेक्ट पे नज़र मारते हैं। भाई आपके सब्जेक्ट डी फार्मा फर्स्ट ईयर में कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे फार्मास्यूटिक्स, इसको हमने पहला नंबर पे रख दिया है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसको हमने दूसरा नंबर पे यहाँ पे रख दिया है। और फार्माकोग्नोसी, इसको हमने यहाँ पे तीसरा नंबर पे रख दिया है। और यहाँ पे आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और अगेन आपका लास्ट एक है सोशल फार्मेसी। और वैसी बात है कि यदि आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर में अभी हो तो आपके यही सभी सब्जेक्ट हैं। और डी फार्मा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के मन में ज़्यादातर जो एक कॉमन डाउट है, जैसे कितना टाइम चाहिए, हम कितने घंटे पढ़ें रोज़ाना, या हम टॉप कैसे कर सकते हैं, या भाई पार्ट टाइम जॉब वगैरह आप करते हो, या फुल टाइम आप जॉब करते हो, पार्ट टाइम में स्टडी करते हो, तो सभी चीज़ों को कैसे मैनेज करें इन सब्जेक्ट के साथ। ठीक है डियर, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो सब्जेक्ट है, यदि आप इसमें केयर करोगे तो जो उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लेक्चर हैं, अभी तक टोटल इसमें 21 वीडियोज हैं, जो कि 7 फाइल और 7 टेस्ट के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि भाई यदि आप 1-1 घंटे पर लेक्चर देखते हो तो 1 घंटे से ज़्यादा का कोई लेक्चर है नहीं, तो भाई 21 घंटे लगेंगे। कहने का मतलब है कि 21 दिन यदि एक लेक्चर पर डे आप देख रहे हो तो। दूसरे केस में हम बात करें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, तो यहाँ पे 44 लेक्चर दिए हुए हैं। तो भाई ओवरऑल कहने का मतलब कि एक लेक्चर आप पर डे अटेंड करोगे तो 44 दिन लग जाएंगे। लेकिन साथ में फार्मास्यूटिक्स को तो आप छोड़ोगे नहीं। इसी प्रकार से आप खुद जो है थोड़ा सा अपना मैथमेटिक कर सकते हो। भाई 21 लेक्चर आपके मिलने वाले हैं फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में फार्मास्यूटिक्स की तरह, और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में 31 लेक्चर, और यहाँ पे सोशल फार्मेसी में 18 लेक्चर। ये बहुत कम नहीं है, डेफिनेटली बहुत कम है। लेकिन जब आप लाइव क्लास पे क्लिक करोगे तो जो लाइव क्लास चलती है उदित फार्मेसी ऐप पे, यहाँ भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, सिलेबस रिलेटेड क्लासेस वगैरह चलती हैं। बाकी ये भी एक आपका एक बोल सकते हो क्रेश कोर्स की तरह। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसे आप यदि कंप्लीट स्टडी करते हो तो आपका 80% से कम आएगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर दिए हुए हैं, इसे आप अच्छे तरीके से यदि एक बार भी देख लेते हो और इसके बाद थोड़ा सा रिविजन के पॉइंट से नोट वगैरह बना लेते हो तो आसानी से 80-90% तक आप ला सकते हो। लेकिन यदि आप भाई टॉप करना चाहते हो, 95 लाना चाहते हो, या कहीं ना कहीं इससे भी एबव लाना चाहते हो, तो रेगुलर बेसिस पे जो लाइव क्लास वगैरह भी चलाई जाती हैं डाउट क्लियर वगैरह के लिए, उसे भी आपको अटेंड करना चाहिए। और इसी के साथ साथ और भी तमाम तरह की बुक वगैरह आपके पास होंगे, उसे भी पढ़ना चाहिए। चलिए फर्स्ट ईयर के केसेस में तो हमने ऐसा कुछ बात किया कि भाई मैक्स टू मैक्स यहाँ पे आप देखोगे तो 44 यानी 44 लेक्चर यहाँ पे हैं, और इससे ज़्यादा किसी में लेक्चर आपके हैं नहीं।
नहीं। और पर डे यदि एक एक लेक्चर आप देखोगे तो 44 दिन आपके लगेंगे सभी सब्जेक्ट का। पर डे आप लगभग ऑन एवरेज 4 से 5 घंटा आपको स्टडी करना पड़ेगा। और यदि आप 4 से 5 घंटा स्टडी नहीं कर सकते हो तो आप 1 से 1.5 महीने के अंदर में सिलेबस कवर करने के बारे में मत सोचना। डी फार्मा के केस में सर बहुत कम नहीं है क्या 4 से 5 घंटा पर डे अगर हम रेगुलर स्टडी करें तो सच में क्या मेरा 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा? डेफिनेटली मेरे भाई, आंसर है एस, आपका कवर हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। लेकिन यदि आप टॉप करना चाहते हो तो उस केस में भी हम बात करेंगे अभी। चलिए, सेकेंड ईयर के भी कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं, जैसा कि सेकेंड ईयर के कुछ इस प्रकार से आपके सब्जेक्ट हैं और फर्स्ट ईयर में आप हो, अभी सेकेंड ईयर में आओगे तब पर भी आपको ये काम आएंगे। जैसे फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट जो आपके नेम है उन्हें आप याद कर सकते हो, नोट डाउन वगैरह करके रख सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो। हालांकि उदित फार्मेसी ऐप पे इसे आप कहीं भी देख सकते हो। चलो, फार्माकोथेरेपेटिक्स, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट या बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, और यहाँ पे लास्ट में एक आपका सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। बहुत से आपके सीनियर स्टूडेंट या और भी कुछ हैं जो कि फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते होंगे इस सब्जेक्ट को। तो पहले ज्यूरिस्प्रूडेंस था, अब जो है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स हो गया है। यहाँ पे आपके टोटल 7 सब्जेक्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हो कि ये 6 सब्जेक्ट स्टैंडर्ड हैं जो कि पीसीआई की तरफ से हैं और एक सब्जेक्ट बीटी यूपी के लिए एक्स्ट्रा है जो कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, उसका भी यहाँ पे नीचे छुपा हुआ है, फाइल एक और आपको दिख जाएगी। अभी इस पे अपडेटेड नहीं है, हालांकि स्क्रीनशॉट जब लिया जाएगा और छोटा करके तो आ जाएगा। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ओनली फॉर BTE-UP, ठीक है डियर बच्चों, यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश से अफिलेटेड आपका कॉलेज है। आप यूपी से किसी जो है यूपी में किसी BT-UP से अफिलेटेड कॉलेज से अपना फार्मेसी कर रहे हो तो एक सब्जेक्ट और आपका एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये आपके सभी सब्जेक्ट हो गए। इनमें भी लेक्चर आप ध्यान देखते हो 32, 40, यहाँ पे 24 या 27 या इस तरह से यहाँ पे मैक्स टू मैक्स यहाँ पे आपके इसमें गए हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में 45। तो आप ओवरऑल मान करके चलो कि इसमें भी 40 से 45 दिन का आपका टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सभी सब्जेक्ट को एक ही दिन ना पढ़ो। चलिए, अब यहाँ पे हमने कुछ लिख रखा है, भाई ये क्या है? तो शायद से शायद मैं बोलूँ कि इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट जो है अब आया है, यही है मेन पार्ट। पहले तो हमने ओवरऑल सिलेबस के बारे में बात किया और हमने ये भी एक आइडिया दिया कि भाई 1 से 1.5 महीना आपके पास टाइम होना चाहिए। लेकिन देखो, आपके जो भी सब्जेक्ट हैं थ्योरी में आपको टाइम देना पड़ेगा पर सब्जेक्ट में 75 घंटे। और डी फार्मा फर्स्ट ईयर के केस में हमने यहाँ पे ले रखा है कि भाई टोटल आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो 375 यहाँ पे घंटे हो जाते हैं। और यदि आप 5 घंटे पर डे देते हो टाइम, मतलब 1 घंटे पर सब्जेक्ट को, तो आपके पास समय होना चाहिए टोटल 75 दिन का। 5 घंटे पर डे पढ़ते हो तब, कहने का मतलब ये है भाई कि 75 दिन आपके पास समय होना चाहिए। 1-1 घंटा रेगुलर पढ़ते हो सभी सब्जेक्ट को, तभी आप एक बार सब्जेक्ट को कवर कर पाओगे। आपके पास एक प्रॉपर वे में टीचर होना चाहिए, जिस प्रकार से वीडियो लेक्चर अवेलेबल है इसी प्रकार से। लेकिन रियलिटी क्या है मेरे भाई? देखो, रियलिटी ये है कि 75 घंटे पर सब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो 75 घंटे कहने का मतलब है कि 1 घंटे का एक लेक्चर है तो 75 लेक्चर होना चाहिए सभी सब्जेक्ट में। लेकिन ऐसा नहीं है, तो ऐसा रियलिटी में नहीं है। कोई भी बुक या आप जो भी आपका सिलेबस कहता है, जो भी उसके जैसे एनसीईआरटी कोई बुक उठा के देख लो, आपने 9, 10, 11, 12 जो भी पढ़ा हुआ है, क्या जितना आपके मेन बुक में कंटेंट होता है उतना आप कोई पढ़ते हो? यदि आप उतना पढ़ लोगे हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की बुक को, तो कोई भी जो इंटरमीडिएट लेवल का कंपटीशन एग्जाम होता है कहीं ना कहीं, या कुछ एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो थोड़ा सा बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि हम टॉप करें या सिलेबस को कंप्लीट पढ़ें, थोड़ा लाइट वे में लेके चलना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने ये जो गाइड वगैरह है कंप्लीट प्रिपेयर कर रखा है। और इसके अकॉर्डिंग यदि आप पढ़ने पे ध्यान देते हो, पढ़ाई पे अपना थोड़ा सा फोकस करते हो, ये गाइड भी आप उदित फार्मेसी ऐप से ऑर्डर कर सकते हो। इसके बारे में भी मैं भी बताऊंगा। लेकिन चलिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो इसमें आपको क्या देना पड़ेगा कि यदि आप 5 घंटे पर डे टाइम देते हो तो आपके पास समय होना चाहिए 30 दिन का। कहने का मतलब है टोटल 150 घंटे, और 30 दिन के अंदर में आप सिलेबस को एक बार कवर कर लोगे। एक बार मैं मानता हूं कि रिवीजन के लिए भी समय चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ एक बार आपने एक लेक्चर देखा और याद हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और यदि आप नोट बनाना चाहोगे तो वीडियो लेक्चर के साथ साथ नोट आपके नहीं बन सकते हैं। मैं भी जो बता रहा हूं, यदि आप वीडियो लेक्चर के साथ या मैं जो आपको बोल रहा हूं, जो समझा रहा हूं, इसके साथ यदि आप अपना नोट बनाओगे, थोड़ी सी मुश्किल होगी सभी चीज़ों को नोट कर पाना। ठीक है डियर, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास ओवरऑल टाइम होना चाहिए 2 महीने का। ठीक है बच्चों।
बच्चों 2 महीने के समय में आप आसानी से अपना डी फार्मा कंप्लीट कर सकते हो, जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकते हो विथ रिवीजन कंप्लीट। ठीक है डियर बच्चों, लेकिन यदि आप चाहते हो बहुत ही डिटेल में पढ़ना तो आपके पास समय जो है भाई पीसीआई सिलेबस, रेगुलेटरी बॉडी, बीटीयूपी सब लोगों ने मिला जुला करके, गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी सब करके आपके 1 साल का टाइम डिसाइड किए हुए हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर को कंप्लीट करने के लिए। तो आपके पास 8 से 10 महीने का टाइम होना ही चाहिए, लेकिन भाई आपके पास समय की कमी है। तो इसको देखते हुए थोड़ा सा जो आपके सिलेबस के कंटेंट है, जो नॉलेज दिया हुआ है, नॉलेज को कहीं ना कहीं साइड करते जाओ, इग्नोर करते जाओ, यानी कंटेंट चोरी के साथ आप पढ़ाई करना चाहोगे तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। आप मेन जो आपका कंटेंट है एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाने के लिए उसे आप ध्यान दे करके यदि पढ़ोगे तो 2 महीने के समय में आप आसानी से अपने डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो। सेकेंड ईयर के केस में बात करें तो थोड़ा सा और ज़्यादा समय चाहिए, मैं मान लेता हूँ एटलीस्ट 3 महीने का समय चाहिए। थ्योरी प्रैक्टिकल इतना में सब कुछ हो जाएगा, प्रैक्टिकल के लिए बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बाकी कुछ आपके फील्ड विजिट वगैरह, असाइनमेंट वगैरह हैं तो ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है और ज़्यादातर केस में ये होता वगैरह नहीं है। ठीक है, तो ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू। अब मेन चीज़ कि भाई टाइम टेबल यहाँ पे हमने लिख रखा हुआ है कि भाई स्टडी टाइम, तो टाइम टेबल आप नहीं बताए तो क्या आपको लगता है कि आप फार्मेसी कर रहे हो और आप टाइम टेबल खुद से नहीं बना पाओगे? देखो मैं आपको बोलूं कि सुबह 7 से 8 बजे उठ करके आप फार्मास्यूटिक्स पढ़ो, क्या पॉसिबल है? या 10 से 11 बजे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ो तो क्या पॉसिबल है? सभी स्टूडेंट के केस में ऑफकोर्स यहाँ पे आंसर होगा नो, कि नहीं सर मेरे पास वो टाइम किसी और चीज़ के लिए पहले से डिसाइड है, उस टाइम पर मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। तो आप अपना टाइम टेबल स्टडी करने के लिए खुद से बनाइए। मैं आपको एक आइडिया दे दिया यहाँ पे इस स्लाइड पे आकर के कि भाई आपके पास समय होना चाहिए पर डे एटलीस्ट स्टडी करने के लिए। रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ना चाहते हो तो 4 से 5 घंटा, तब पर भी आपको 2 से 3 महीने का समय देना पड़ेगा। डी फार्मा फर्स्ट ईयर के केस में 2 महीना और लगभग सेकेंड ईयर के केस में 3 महीना। और यदि आप रेगुलर क्लास जा रहे हो, कंप्लीट आप चाहते हो भैया हम टॉप करें, तो 8 से 10 महीने का समय आप दोगे प्रॉपर वे में, तभी आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। लेकिन इतना भी यकीन मानना कि 8 से 10 महीने की यदि आप रेगुलर बेसिस पे 4 से 5 घंटे स्टडी कर रहे हो सीरियस हो करके, ऐसा नहीं कि भाई मोबाइल ओपन कर लिए, रील चल रहा है, कोई और ही चल रहा है और टाइम दे रहे हो घर वालों को, ऐसा बेवकूफ़ बना रहे हो कि ठीक है तो घर वालों को तो बेवकूफ़ अलग से तुम बना ही रहे हो, पहले खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। लेकिन यदि आप 4 से 5 घंटा सीरियस हो करके रेगुलर बेसिस पे 8 से 9 महीने पढ़ोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी हो फार्मासिस्ट की या स्टेट गवर्नमेंट की, आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। क्योंकि डी फार्मा के जो बुक है, स्टैंडर्ड बुक की मैं बात कर रहा हूँ, इन बुक की मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ जो हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है सिर्फ डी फार्मा फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर को ध्यान में रखते हुए। तो इनको पढ़ने से आपके वैकेंसी और क्लियर नहीं होने वाली है। लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक जो पीसीआई के सिलेबस में रेफरेंस बुक हैं, उन बुक को लेकर के और 7 से 8 महीना गया प्रॉपर वे में पढ़ते हो तो आप आसानी से कोई भी वैकेंसी क्रैक कर सकते हो। आपको एक टीचर होना चाहिए गाइडेंस करने के लिए प्रॉपर वे में। ठीक है डियर, तो ये कुछ हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है हमने आपके लिए स्टडी प्लान। अब बात करते हैं कि भाई ऐप वगैरह के बारे में भी हम यहाँ पे बात किए थे। तो देखो ये है उदित फार्मेसी का ऐप, आपको ये मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। जैसे ही आप यहाँ सर्च बॉक्स जो दिख रहा है इस पर आप क्लिक करोगे और सर्च करोगे, यहाँ पे लिखोगे उदित फार्मेसी, तो ये ऐप आपको देखने को मिल जाएगा। इसे आप इंस्टॉल करके लॉगिन कर लेना अपने मोबाइल नंबर, नाम और ईमेल आईडी के साथ। और जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके पास OTP वगैरह आएगा, वो बेसिक सा प्रोसेस है। नहीं समझ में आ रहा है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्टोर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ शायद आप केयर कर पा रहे होगे, एक स्टोर का ऑप्शन है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के लिए या फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए, और इस बुक को भी आप ऑफकोर्स यहीं से ऑर्डर कर सकते हो, जो कि हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है स्पेशली। सभी सेट हैं आपके डी फार्म फर्स्ट ईयर के, आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऑफकोर्स इन्हीं बुक से जो भी आगे के आपके एग्जिट एग्जाम में भी कॉन्टेंट आएंगे, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्हीं सब बुक से पूछे जाएंगे। तो ये कोर्सेस बना हुआ है, इसे आप स्टडी कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और बाकी कोई भी हेल्प आपको चाहिए डी फार्मा स्टडी से रिलेटेड, तो सबसे पहले तो इस ऐप को डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद जो नंबर दिख रहा है नंबर पे आप कॉल करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है। ठीक है डियर, तो मुझे उम्मीद है कि अब आप अपना टाइम टेबल खुद से बनाओगे और हमने एक आइडिया दिया आपको कि आपके पास
कितना समय होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए डी फार्मा फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट को या सेकेंड ईयर सब्जेक्ट को, जहाँ पे आप आसानी से पास हो सकते हो, या आप चाहो टॉप करना तो वो भी पॉसिबल है, और आप डिटेल में पढ़ना चाहो गवर्नमेंट वैकेंसी वगैरह को ध्यान में रखते हुए तो वो भी पॉसिबल है। हमने हर एक पॉइंट पे बात किया। बाकी आपका कोई सजेशन या कोई कमेंट है, कुछ पूछना चाहते हो तो वीडियो का कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, आप पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।